नमस्कार। यूएनएन भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र आरबी उपाध्याय और आपसे गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बड़ी शिद्दत के साथ सबको इंतजार है, कयास लगाए जा रहे हैं, बहुत सारे सर्वे हो रहे हैं, विपक्ष का चेहरा कौन होगा 2024 में। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के आइकॉन हैं, उनके सामने कोई टक्कर दे पाएगा या विपक्षी एकता का जो बिगुल बज रहा है ये ऐसे ही समाप्त हो जाएगा। बहुत सारे लोग कयास लगा रहे हैं, नाम बहुत सारे हैं। केसीआर अलग हुंकार भर रहे हैं, नीतीश कुमार अलग से बात कर रहे हैं, यानी सब अब छत्र अपनी अपनी संभावनाएं तलाश रहे हैं। ऐसे में हम विश्लेषण करेंगे कि किसकी स्वीकार्यता ज्यादा है। वहीं राहुल गांधी 3500 किलोमीटर की यात्रा, मथ रहे हैं भारत को, मिल रहे हैं लोगों से। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है। ये जो प्रश्न उठ रहे हैं वाजिब प्रश्न है। क्या विपक्ष टक्कर दे पाएगा? स्वीकार्यता की बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नीतीश कुमार की बात करें, वो खुद बिहार में घिरे हुए हैं। बिहार में जिस तरीके से कभी बीजेपी के साथ, कभी आरजेडी के साथ वो अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी को बचाए रहते हैं। बात वो भी कर रहे हैं विपक्षी एकता की, लेकिन कांग्रेस का जो कार्यक्रम होना है भारत जोड़ो यात्रा के समापन पर, उससे दूरी भी बना रहे हैं, यानी पत्ते नहीं खोल रहे नीतीश कुमार। वहीं बिहार में यात्रा कर रहे हैं, कितनी यात्राएं कर चुके हैं। वहीं प्रशांत किशोर भी बिहार में यात्रा कर रहे हैं। ऐसे में बहुत बड़ा चैलेंज नीतीश के सामने बिहार से है। तो क्या वो बिहार से निकलकर केंद्र की राजनीति में अपना स्थान बना पाएंगे? इस पर भी प्रश्न खड़े हो रहे हैं। उनकी स्वीकार्यता बिहार से बाहर है ही नहीं। उन्होंने कोशिश की अपनी पार्टी को बाहर विस्तार देने की, लेकिन दे नहीं पाए। वहीं ममता बनर्जी की बात आती है, वो भी अपने लिए विकल्प तलाश रही हैं केंद्र की राजनीति में, लेकिन उनकी स्वीकार्यता भी आप देखेंगे बंगाल से बाहर निकल नहीं पा रही हैं। उनकी पार्टी का जनाधार बंगाल से बाहर कहीं दिखता नहीं है। संगठन बनाने की कोशिश और कवायद जारी है। वहीं और जो क्षेत्रीय दल हैं, हर क्षेत्रीय दल उस क्षेत्र तक सीमित है। चाहे समाजवादी पार्टी, उसके मुखिया अखिलेश यादव, उत्तर प्रदेश से बाहर कोई स्वीकार्यता नजर नहीं आती है, कोई संगठन नजर नहीं आता है। चाहे बीएसपी हो या अन्य दल हो। महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र में बात करें, वहां भी शरद पवार, लेकिन शरद पवार और उनकी पार्टी भी महाराष्ट्र से बाहर कहीं अपना विस्तार नहीं कर पाई है। अब आम आदमी पार्टी और केजरीवाल की बात आजकल बहुत ज्यादा होती है। बहुत थोड़े समय में 10 साल के अंदर आम आदमी पार्टी आंदोलन से निकलकर पार्टी बनाना, पार्टी बना के इलेक्शन लड़ना, इलेक्शन के बाद दिल्ली, और दिल्ली से फिर पंजाब, पंजाब के बाद गुजरात, हर जगह अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। लेकिन आप विश्लेषण करेंगे तो आप पाएंगे कि जहां कांग्रेस कमजोर होती है वहां धमाकेदार एंट्री मारती है आम आदमी पार्टी, केजरीवाल, और जो कांग्रेस का वोट बैंक है उसको अपनी तरफ करने में कामयाब होते हैं। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि पंजाब में देखा होगा कि वहां कांग्रेस में आपस में खींचतान थी। ऐसे में पंजाब में सत्ता में है आम आदमी पार्टी। वहीं गुजरात में धमाकेदार एंट्री मारी उन्होंने और अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। लोग तो सत्ता की बात कर रहे थे, लेकिन सत्ता तो नहीं मिल पाई, लेकिन अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी, केजरीवाल अपने आप को विस्तार दे रहे हैं, प्रश्न खड़े हो रहे हैं कि कहीं
विकल्प तो नहीं बनेंगे प्रधानमंत्री मोदी का 2024 में, विपक्ष का चेहरा तो नहीं बनेंगे। हमने देखा केसीआर के साथ मन साझा किया उन्होंने। ऐसे में कांग्रेस जो कवायद कर रही है, ये बात माननी पड़ेगी, कांग्रेस की स्वीकार्यता पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, हर जगह कांग्रेस का कार्यकर्ता मिल जाएगा, संगठन मिल जाएगा। ऐसे में निगाहें आके टिकती हैं तो कांग्रेस पर, और शरद पवार ने तो साफ साफ कह दिया कि बिना कांग्रेस के कोई विपक्षी गठबंधन बन ही नहीं सकता और उसकी कोई स्वीकार्यता नहीं होगी। कांग्रेस बहुत जरूरी है विपक्षी एकता के लिए। वहीं भारत जोड़ो यात्रा के साथ आप देखेंगे राहुल गांधी की छवि में सुधार हुआ है, मजबूत नेता के रूप में उभर कर सामने आए हैं, लेकिन क्या विपक्ष का चेहरा बन पाएंगे? इस पर प्रश्न खड़े होते हैं। और समापन भारत जोड़ो यात्रा का जो कश्मीर में होना है, श्रीनगर में होना है, उस पर प्रश्न खड़े हो गए। कोई भी खुलकर नहीं बोल रहा है, लेकिन बड़े नेता शिरकत करने से बच रहे हैं। और हो भी क्यों नहीं, आप भी जानते हैं कि बहुत सारे क्षेत्रीय दल, कांग्रेस कमजोर होगी तो वो मजबूत हुए हैं। कांग्रेस का वोट बैंक उन्होंने हत्याया है। वो नहीं चाहते कांग्रेस, वो चाहेंगे कि कांग्रेस मजबूत हो। कांग्रेस मजबूत होगी तो उनकी जमीन खिसक जाएगी, ये जो वोट बैंक खिसक जाएगा कांग्रेस की तरफ, और कांग्रेस अपना खोया हुआ जनाधार वापस लेगी तो अस्तित्व का संकट आ जाएगा क्षेत्रीय दलों पर। इसलिए क्षेत्रीय दल परहेज कर रहे हैं। तारीफ तो कर रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा की, राहुल गांधी की, लेकिन खुलकर साथ चलने में और आने में हिचकिचाहट दिखा रहे हैं। और उसका साफ कारण यही है कि वो नहीं चाहते कांग्रेस मजबूत हो। क्या आम आदमी पार्टी चाहेगी कांग्रेस मजबूत हो? अगर केजरीवाल या आम आदमी पार्टी कांग्रेस को मजबूत करते हैं तो उनका अपने वजूद पर संकट आ जाएगा। वो वहां एंट्री मारते हैं जहां कांग्रेस कमजोर हो रही होती है, आपसी कलह होती है। अभी 2023 में कई राज्यों में चुनाव होने हैं। आम आदमी पार्टी अपने लिए संभावनाएं तलाश रही है। राजस्थान में जिस तरह से सिर फुटबॉल हो रहा है, एक अच्छे चांस के रूप में धमाकेदार एंट्री करने के मूड में आम आदमी पार्टी, और बहुत छोटे समय में 10 साल के अंदर राष्ट्रीय पार्टी बना लेना पार्टी को। बहुत सारे क्षेत्रीय दल उस क्षेत्र तक सीमित होकर रह गए, लेकिन आम आदमी पार्टी ने विस्तार किया है अपना, दिल्ली से निकलकर पंजाब और पंजाब से गुजरात। ऐसे में क्या केजरीवाल विकल्प होंगे, विपक्ष का चेहरा बनेंगे, विपक्ष उन्हें स्वीकार करेगा? लेकिन फिर प्रश्न वहीं खड़ा हो जाता है कि जितनी स्वीकार्यता राहुल गांधी कांग्रेस की है, कांग्रेस पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, जिस तरीके से उसका संगठन मौजूद है, उतने मजबूत केजरीवाल या आम आदमी पार्टी की स्वीकार्यता या उतना विस्तार नहीं है जितना कांग्रेस का विस्तार है। ऐसे में 2023 में जिन राज्यों में चुनाव होने हैं, वहां अगर कांग्रेस अच्छा करती है, अच्छा प्रदर्शन होता है, एक दो स्टेट में और सत्ता में वापस आती है, तो कांग्रेस मजबूत बनकर उभरेगी। और कांग्रेस जब मजबूत होगी, राहुल गांधी की छवि और निखरेगी, तो 2024 में चेहरा हो सकते हैं राहुल गांधी, ऐसा लोगों का मानना है। आप क्या राय रखते हैं, कमेंट्स करिए। प्रियंका गांधी भी यात्रा शुरू करने वाली हैं, हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम उनका शुरू हो गया है 26 जनवरी से। ऐसे में राहुल और प्रियंका की जोड़ी, इस बारे में आप क्या राय रखते हैं 2024 के चुनाव में, और अभी जो जिन राज्यों में चुनाव होने हैं? प्रश्न खड़े हो रहे हैं कि जो भीड़ यात्रा में उमड़ रही है, वोट में तब्दील होगी क्या? ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, आप अपनी राय हमें दें, कमेंट्स करें। आगे का परिदृश्य आप क्या देखते हैं 2024? 2024 इसलिए महत्वपूर्ण है
लोकसभा का चुनाव है और प्रधानमंत्री का चुनाव लोकसभा से ही होता है। और दूसरा जो प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में क्या कांग्रेस अपना जनाधार वापस लेगी? राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, क्या अमेठी की सीट वापस लेंगे, जीत पाएंगे? आप क्या राय रखते हैं? कमेंट्स करिए। दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर निकलता है। आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहता है। आपके कमेंट्स हमारा मार्गदर्शन करते हैं। और पुनः आपसे गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।